नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा आपका, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ कमा सके, कुछ सीख सके। चलिए बात कर लेते हैं ICICI लॉम्बार्ड के बारे में। जी, ICICI लॉम्बार्ड के बारे में बात करें यहाँ पे तो Q4 का रिजल्ट आउट हो चुका है। उससे पहले हम देखते हैं इसके चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे है, जिसका सपोर्ट लेवल ये रहा। सपोर्ट लेवल क्रॉस करता है तो डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम देगा। बट यहाँ पे Q4 का रिजल्ट पे डिपेंड करता है। Q4 रिजल्ट अच्छा होता है तो नो डाउट इसमें अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। Q4 का रिजल्ट गड़बड़ाता है, नो डाउट इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए Q4 का रिजल्ट चेकआउट कर लेते हैं। रिजल्ट से पहले हम देख लेते हैं कंपनी ने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड कितने रुपए का डिक्लेयर किया वो भी देख लेते हैं। कंपनी ने बोर्ड रिकमेंडेड किया है 7 रुपीज़ पर शेयर, 7 रुपीज़ मिलेगा। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। देखिए, फेस वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। कहीं फेस वैल्यू कंपनी की अच्छी, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये के हिसाब से जो उसका 7 रुपये हुआ, कितना हुआ? 70% का यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो फेस वैल्यू समझ सकते हैं कि कंपनी का फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ डिविडेंड का, और डिविडेंड कब अप्रूवल होगा? एजीएम मीटिंग में अप्रूवल होगा, फिर उसके बाद रिकॉर्ड डेट आएगा, फिर उसके बाद आपको आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। और कब क्रेडिट होगा? जब आपके पास डीमेट अकाउंट में ICICI लॉम्बार्ड का शेयर होगा। चलिए अब देख लेते हैं फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा क्या कह रहा है उसके बारे में चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल डेटा थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या है रिजल्ट। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए क्लियर है इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम की बात करें या नेट प्रीमियम की बात करें या इनकम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, और टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल देखेंगे 62,526 के आसपास है 31/2025 की इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर का देखेंगे 83, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर का रिजल्ट गड़बड़ाया है। क्वार्टरली वाइज देखेंगे थोड़ा सा मार खा गया इसमें। ठीक है, तो फिर उसके बाद 31/2024 के, मतलब पिछले साल के क्वार्टर सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए उसमें भी इस बार का क्वार्टर गड़बड़ाया है। वही ईयर टू ईयर कंपेयर किया जाए, ईयर टू ईयर में ज़बरदस्त है। 315 लाख करोड़, 315,590 के आसपास का रिजल्ट आया, मतलब 3,15,590 के आसपास का रिजल्ट आया है। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, मतलब ईयर टू ईयर अच्छा है। वहीं बात करते हैं पिछले साल के 2024 की बात करें तो 286 के आसपास है, मतलब ईयर टू ईयर रिजल्ट तो अच्छा है बट वह क्वार्टरली में मार खा गया, क्वार्टरली में रिजल्ट गड़बड़ है। ये चीज़ दिमाग में आप डाल लो। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या अनाउंसमेंट ये हुआ है, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये रहा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, 50,959 के आसपास है। वही पिछला क्वार्टर 72,000 के आसपास है। ठीक है, तो जब रेवेन्यू ही कम आएगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस भी कम ही आएगा। ठीक है, और पिछले ईयर का 2024 मार्च वाला क्वार्टर सेम ईयर का देखेंगे तो 91,950, ठीक है, उससे भी कम आया। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर इस साल का क्या रिजल्ट आया 250 के आसपास है, और पिछला इस साल का कितना था 191। मतलब ईयर वाइज देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। वही क्वार्टरली वाइज में कंपनी का जो ग्रोथ है वो कम हुआ है। तो ग्रोथ वाइज, क्वार्टरली ग्रोथ वाइज देखेंगे तो कंपनी का कम हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट ईयरली वाइज देखेंगे तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये रहा आपका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट अब मेरा यहाँ पे फीडबैक देखेंगे, फीडबैक देखिए एक क्वार्टर से कंपनी ख़राब नहीं हो जाती, इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, एक क्वार्टर ख़राब तो दूसरा क्वार्टर अच्छा, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर टू ईयर वाइज कंपनी में बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। बट यहाँ पे इस कह सकते हो कि सेलिंग प्रेशर में भी कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट गड़बड़ा है। अगेन यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है बाय सेल का, जस्ट इन एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।